यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न गलत फाइल कर देता है तो वो उसे रिवाइज कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। लेकिन अब रिवाइज रिटर्न करने के रूल बदल गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रूल बदले हैं ताकि आपको कोई लॉस ना हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी पॉइंट को समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना या रिवाइज करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नए आईटीआर फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं और इनकम टैक्स के रूल और रेगुलेशन भी चेंज किए जा रहे हैं। तो आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं यदि आपको पता लगता है कि आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उसमें आपने इनकम गलत रिपोर्ट कर दी थी या फिर कोई इनकम आपने मिस कर दी थी रिपोर्ट करने में, या फिर आपने कोई डिडक्शन गलत क्लेम कर ली है या मिस कर दी है क्लेम करने में, या फिर आपने टीडीएस गलत क्लेम कर लिया है, ज़्यादा क्लेम कर लिया है या कम क्लेम किया है, या फिर आपकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, तो इन सभी कारणों की वजह से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए लास्ट डेट दी गई है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज कर सकते हैं। तो भले ही आपका टैक्स ऑडिट होता हो या फिर नहीं होता है, दोनों ही केसेस में आप इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। तो यदि आपको लगता है कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है तो आप इस डेट तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के लिए आप ऑफलाइन यूटिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं जेसन फाइल को प्रिपेयर करके, उसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएंगे, बिना लॉगिन किए हुए आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं जिसकी कि इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप एक्सेल यूटिलिटी का यूज़ करें तो उसके लिए आप रिस्पेक्टिव फॉर्म के लिए यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी भी दी गई है। तो आप जिस भी फॉर्म में आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं उसके अंतर्गत आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आईटीआर रिवाइज करना चाहते हैं तो उस केस में आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं, यहाँ पे आप मोड ऑफ फाइलिंग चूज़ करते हैं, कंटिन्यू बटन में प्रेस करते हैं। उसके बाद आप रिस्पेक्टिव आईटीआर फॉर्म चूज़ करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है आईटीआर 3। उसके बाद आप जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन के अंतर्गत आप जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 यानी कि ये सेक्शन आपको चूज़ करना होता है रिवाइज रिटर्न के लिए। जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिटर्न का जो रिसीट नंबर है वो यहाँ पे फाइल करना होता है और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसके बाद के जो प्रोसीजर है वो सेम है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हैं जैसे कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है, आईटीआर 2, आईटीआर 3। तो इस प्रकार नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे। क्या इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज करते हुए आप आईटीआर का फॉर्म चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले आईटीआर 1 फाइल किया था ओरिजिनल रिटर्न में, रिवाइज रिटर्न में आप आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के नए रूल के बारे में जानना होगा और ये समझना होगा कि अब आप इनकम टैक्स की रिटर्न कब रिवाइज कर सकते हैं और इसके लिए जो नए फॉर्म्स हैं उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें आप टैक्स रेजिम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है और कब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि व्यक्ति की कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो वो यदि 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने के बाद रिवाइज कर रहा है तो यदि उसने ओल्ड रजीम ली है तो रिवाइज रिटर्न में न्यू रजीम ले सकता है। इसी प्रकार यदि उसने ओरिजिनल रिटर्न में न्यू रजीम ली है तो वो रिवाइज करते हुए ओल्ड टैक्स रजीम को ले सकता है। लेकिन यदि वो 31 जुलाई के बाद रिटर्न को रिवाइज कर रहा है, उसने ओल्ड टैक्स रजीम ली थी ओरिजिनल आईटीआर में, तो रिवाइज रिटर्न में वो
नई टैक्स रिजीम ले सकता है। लेकिन यदि उसने ओरिजिनल आईटीआर में न्यू टैक्स रिजीम ली थी तो वो रिवाइज रिटर्न को फाइल करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो यदि आप कोई डिडक्शन लेना भूल गए हैं, जैसे कि डोनेशन की डिडक्शंस या फिर मेडिक्लेम की डिडक्शंस या फिर एलआईसी एक्स्ट्रा पीपीएफ की डिडक्शंस ईटीसी के अंतर्गत, और आप रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम अब आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि अब आपको नई टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको ड्यू डेट से पहले ही ये काम करना होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा केस, जहाँ पे कि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है लेकिन वो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है। तो इस केस में आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करनी होती है, ड्यू डेट है। तो यहाँ पे यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेता है, इसके लिए उसे फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो जब वो रिटर्न को रिवाइज करेगा तो उसमें नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि आप एक बार ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आप नई रिजीम में नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम ली है तो आप रिटर्न को रिवाइज करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं और आपने पहले ओल्ड रिजीम ऑप्ट की थी तो आप न्यू रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने पहले न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की थी तो उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं जब रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं तीसरा केस, जहाँ पे कि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, वो टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है। तो इस केस में 31 अक्टूबर ड्यू डेट होती है आईटीआर को फाइल करने के लिए। यहाँ पे यदि व्यक्ति ने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है, ओरिजिनल आईटीआर में फॉर्म 10IEA फाइल कर दिया था उसने इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो उस केस में जब वो रिटर्न को रिवाइज करेगा तो नई टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। यदि उसने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की थी तो रिटर्न को रिवाइज करते हुए वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है। इसके लिए फॉर्म 10IEA उसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन यदि वो 31 अक्टूबर के बाद रिटर्न को रिवाइज करता है और पहले उसने ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल की थी तो अब वो नई रजीम को नहीं ले सकता है, और यदि उसने नई रजीम ऑप्ट की थी तो अब वो ओल्ड रजीम को नहीं ऑप्ट कर पाएगा, क्योंकि इस केस में फॉर्म 10IEA आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट तक या उससे पहले फाइल करना होता है। आप इनकम टैक्स की रिटर्न को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर से पहले आप चाहे तो 2 या 3 रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती होगी है रिटर्न को फाइल करते हुए, भले ही रिवाइज रिटर्न को फाइल करते हुए आपसे कोई गलती होगी है तो आप फिर से उसे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप इस ऑप्शन को एक ही बार एक्सरसाइज करें और अपने रिटर्न को ध्यान से फाइल करें, क्योंकि यदि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठा सकता है और डिटेल में चेकिंग कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया है ओरिजिनल आईटीआर के अकॉर्डिंग, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उस केस में भी वो रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकता है और जो अमाउंट है टैक्स का वो पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिफंड मिल गया है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और उसे इंटीमेशन भी मिल चुका है सीपीसी बेंगलोर से, तो क्या उसके बाद वो रिटर्न रिवाइज कर सकता है? जी हाँ, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को उसके बाद भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो सीपीसी बेंगलोर है वो आपकी रिटर्न की चेकिंग ही करता है, ये कोई असेसमेंट नहीं है। इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको अपना 26AS और AIS दोबारा से चेक करना है, खास करके लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, क्योंकि इसमें अपडेशन होती रहती है। यदि आपने कोई एंट्री मिस कर दी है 26AS में या फिर AIS में, तो उस केस में आप रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन को चूज़ करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो ITR से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।